Hello guys, welcome back to my YouTube channel Optimizer Step where we teach the concepts of AI and ML step by step. So आपको इस इमेज में चार चीज दिख रहे होंगे। एक हाउस है, एक स्टूडेंट है, एक किंग है एंड एक कैट है। ये ऑब्वियसली चार अलग अलग चीज हैं, राइट? बट हियर कम्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। एआई या मशीन लर्निंग मॉडल्स को ये चार अलग अलग जैसे नहीं दिखते हैं। ये चार चीज जो है दे बिकम अ सिमिलर काइंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ये चारों को सिमिलर ऑब्जेक्ट में कैसे बनाया जाता है एंड ऑल्सो विल लर्न दैट ऑब्जेक्ट, हाउ टू राइट, हाउ टू विजुअलाइज इट एंड हाउ टू कोड इट। आपको ऑलमोस्ट ऑल तो समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो जो है वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसमें हम लोग ये भी समझेंगे कि ये वेक्टर्स होते क्या है। ये जो हाउस है, ये स्टूडेंट है, किंग, कैट, इनको वेक्टर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि बाय द एंड ऑफ द वीडियो एक कंप्यूटर में जो वेक्टर होता है एंड जो रियल वर्ल्ड का जो वेक्टर होता है उनमें डिफरेंस क्या होता है। सो चलिए शुरू करते हैं। वेक्टर सिर्फ एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है एआई एंड एमएल में। वेक्टर्स जो है इज हाउ एआई एंड एमएल मॉडल सी द वर्ल्ड। ठीक है, इसमें जैसे कि एक वर्ड हो गया, एक इमेज हो गया, एक साउंड ऑडियो हो गया, तो सारे जो है ये वेक्टर्स बन जाते हैं व्हेन यू एंटर इट इनटू एनी मॉडल। एंड जब मॉडल सीख रहा है उसका लर्निंग वो भी एक वेक्टर है, उसका लॉस वो भी एक वेक्टर है, वर्ड्स को जब एम्बेड करता है वो भी एक वेक्टर है। तो you can understand the importance of this subject. And by the end of this video, vectors क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बेसिक प्रॉपर्टीज समझने में के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा कोसाइन सिमिलैरिटी, डॉट प्रोडक्ट्स, इन सब पे। अगर ये वीडियो आप ढंग से नहीं सुनते हैं तो वहां पर जाके आपको दिक्कत होने वाला है। ये एक सीरीज लर्निंग होगा। सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दैट लर्निंग। तो यहां पर हम लोग सीखेंगे वेक्टर्स के प्रॉपर्टीज, वेक्टर को कैसे डिफाइन किया जाता है एंड वेक्टर्स होते क्या है। विल लुक एट द ग्राफ, विल ऑल्सो लुक हाउ अ वेक्टर इज विजुअलाइज्ड, और वहां पर हम लोग थोड़ा बहुत कोडिंग भी करेंगे टू मेक इट क्लियर दैट वेक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट है एआई एमएल लर्निंग में। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप बस कमेंट में वेक्टर्स टाइप कर दीजिए ताकि मेरे को समझ में आए कि कितने लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि वेक्टर का डेफिनेशन क्या है। इसका डेफिनेशन है एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स। इसको वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। सबसे पहले इसको पकड़ते हैं, लिस्ट ऑफ नंबर्स। लिस्ट ऑफ नंबर्स का मतलब क्या हुआ? 1, 2 एंड 3, या 10, 7 एंड 25, या नहीं तो 1, 17, 15, 20, लेट्स से सम रैंडम नंबर्स। ठीक है, ये सारे लिस्ट ऑफ नंबर्स हो गए, राइट? दीज आर ऑल लिस्ट ऑफ नंबर्स। बट यहां पर एक वर्ड है, यहां पर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स का मतलब क्या है यहां पर? सो लेट्स से आई हैव टू लिस्ट्स ऑफ नंबर्स, 3, 7 एंड 15, एंड आई हैव वन मोर लिस्ट ऑफ नंबर्स, 15, 3 एंड 7। ठीक है, नाउ क्या ये दोनों सेम है? आर दीज टू लिस्ट्स ऑफ नंबर्स सेम? यस दे आर सेम। बट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या ये दोनों ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स है? देन द आंसर इज नो। यू आर गेटिंग द पॉइंट? क्या वो लिस्ट ऑफ नंबर्स सेम है? यस दे आर सेम। बट क्या दोनों ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स है? नो दे आर नॉट। इफ यू कंसिडर दिस एज अ ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स तब ये ऑर्डर्ड नहीं होगा, और इफ यू कंसिडर दिस एज द ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स ये ऑर्डर्ड नहीं होगा।
सो कहने का मतलब ये है कि यहां पर ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आई गिव यू एन एग्जाम्पल, आई गिव यू एन एग्जाम्पल, लेट्स से आई हैव अ स्टूडेंट, ठीक है। ये स्टूडेंट का जो है ही हैज एज ऑफ 25, क्लास जो है और 1, so let's say his age is 18, क्लास जो है 12 है, ठीक है। एंड मैथ्स में ही स्कोर्ड 92 एंड फिजिक्स में he scored 87. Let's say this is a data of a student, ठीक है। Now to convert this into a vector कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 18, 12, 92, 87। हो गया ये वेक्टर, वेक्टर ऑफ द स्टूडेंट। लेकिन यहां पर एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो है ये एज डिफाइन करता है, ये क्लास डिफाइन करता है, ये मैथ्स के मार्क्स डिफाइन करते हैं, ये फिजिक्स के मार्क्स डिफाइन करते हैं। नाउ इफ आई राइट लेट्स से 87, 92, 12 एंड 18, क्या ये ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स होंगे? द आंसर इज नो, ऑब्वियसली, बिकॉज यहां पर ये ऑर्डर डिफाइन कर दिया गया है कि ये एज है, ये क्लास है, ये मैथ्स है, ये फिजिक्स है। और ये ऑर्डर क्यों डिफाइन किया जाता है? क्योंकि बाकी जो स्टूडेंट्स है, लेट्स से देयर इज अनदर स्टूडेंट हुज एज इज 18, क्लास इज 12 एंड उसके मार्क्स 80 आए थे मैथ्स में एंड 75 आए थे फिजिक्स में। सो ऑब्वियसली दिस ऑर्डर हैज टू बी मेंटेन्ड, ठीक है, दिस ऑर्डर हैज टू बी मेंटेन्ड। सो इसीलिए इसको ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स बोला जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टिल नाउ, ठीक है। नाउ ओके, यहां तक हम लोग वेक्टर का को डिफाइन किए हैं, हम लोग ज्यादा कुछ नहीं किए हैं। लेकिन इस वीडियो से अगर कुछ सीख के जाना है तो नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे उसको एटलीस्ट समझ लो, बिकॉज दैट इज द मोस्ट फंडामेंटल थिंग दैट यू आर गोइंग टू लर्न टुडे। सो ये क्या चीज है? नाउ आई राइट अ स्टेटमेंट टू यू, वेक्टर हैज टू फेसेस। व्हाट? वेक्टर हैज टू फेसेस, ये क्या मतलब है? तो आई शो यू दिस विथ अ सिंपल वेक्टर, ठीक है। लेट्स सी 3,4, ये तो बड़ा ही सिंपल है, 3,4, ठीक है। इसमें क्या दो चेहरे हो सकते हैं इसके? तो ये चीज जो है 3,4, सबसे पहले तो ये कंप्यूटर को बहुत पसंद है, बहुत आसान है 3,4 एंड सबको बहुत पसंद आएगा क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है ही नहीं। लेकिन कैन यू टेक अ गैस हाउ कैन वी रिप्रेजेंट 3,4 इन ए पिक्टोरियल फॉर्म और इन अ ग्राफ? इसको कैसे दिखाया जा सकता है? द आंसर इज इन एक्सिस। बेसिकली let's say this is x axis and this is y axis. अब this is 1, 2 and 3, 1, 2, 3, 4, 3 ये है 1, ये 2, ये 3, 1, 2, 3, 4। now this is 0, 0, यहां से this is how we are going to represent 3,4। तो अब समझ में आया कि ये दो चेहरे क्या है इसके। सबसे पहला तो 3,4 है जो कि वी राइट व्हेन वी राइट द डेटा, जब डेटा को लिखते हैं ना, जब डेटा को लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। लेकिन लेकिन ये जो है ये एक दूसरा फेस है, दूसरा चेहरा है। सी इसमें इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर है, दोनों सेम है, दोनों एक ही चीज डिस्क्राइब कर रहे हैं 3,4, ठीक है। तो यहां पर ये लर्न करने का जरूरत क्या है, इसको सीखने का क्या जरूरत है कि ये 3,4 दिखाएं क्यों? व्हाई डिड आई शो यू दिस सेकंड फेस? इसका आंसर है एम्बेडिंग्स।
जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट सीखेंगे, कोसाइन सिमिलैरिटी सीखेंगे, तो ये जो है इससे उतना काम नहीं होगा कंपेयर टू इससे। ठीक है, तो वहां पर यू विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सेकेंड फेज ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, सो ये समझ में आ रहा है कि ये 3,4 जो हम लोग लिखते हैं एंड ये जो ग्राफ में जो बनाए हैं ये जो है ये वेक्टर है, दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर, दोनों सेम, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, एंड एक बहुत ही बेसिक चीज है, बहुत बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ये जो 3,4 है एंड इसी ग्राफ में इफ आई ड्रॉ द सेम लाइन, दोनों वेक्टर सेम है, यू कैन बेसिकली मूव अ वेक्टर, जैसे भी मूव करना है करो, लेकिन एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। ये जो एंगल है यहां पर, ये वाला एंगल चेंज नहीं होना चाहिए एंड लेंथ भी जो है सेम होना चाहिए, एंड यू कैन मूव दैट वेक्टर वेर एवर यू वॉन्ट, हाउ एवर यू। ये पॉइंट भी समझ लेना है ना। सो दिस इज अ वेरी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ नाउ लेट्स लुक एट हाउ दिस वेक्टर, ये जो वेक्टर था हम लोग अभी जो डिस्कस किए हैं वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज नोटेशनल रिप्रेजेंटेशन, है ना। सॉरी, ये जो वेक्टर है, नाउ वी हैव लुक्ड एट द टू फेसेस ऑफ द वेक्टर, एक तो नोटेशनल वेक्टर है, सेम चीज है, ग्राफिकल वेक्टर दोनों सेम है। ये जो है दिखाने का और एक कारण भी है, इसका ये रीजन है कि जब हम लोग कोडिंग करेंगे, जब हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल्स को समझेंगे, वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग रीजनिंग करेंगे, सोचेंगे हाउ द डेटा इज बीइंग रिप्रेजेंटेड, मेंटल इमेज जब हम लोग बनाएंगे, वहां पर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जब हम लोग कोडिंग करेंगे, जब हम लोग फॉर्मूलाज लिखेंगे, इन दैट केस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम लोग को समझना है, रीजनिंग करना है, सोचना है, कंपेयर करना है, ये सारी चीज में ये वाला रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, so that's why I showed you two different faces of the vector of a same vector, दोनों 3,4 है। Okay, now एक वेक्टर के कंपोनेंट्स भी होते हैं। What do you mean by components? So I'll take the same example, we'll continue with the same example, 3,4। ठीक है, so ये 3,4 के दो कंपोनेंट्स है। The first component is 3, sorry my bad, फर्स्ट कंपोनेंट ये पहला कंपोनेंट है, ये दूसरा कंपोनेंट। So if I take a one more example, 3, 4, 7, if I do this, this is the first component, this is the second component, and this is the third component. Okay? Okay. Now, ये जो components है, the number of components जो होते हैं, that decides the dimensions. Basically, अगर दो components है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2D, अगर तीन कंपोनेंट्स है तो ये हो जाएगा 3D, अगर फोर कंपोनेंट्स है, लेट्स से यू हैव वन मोर वेक्टर 1, 17, 19, 5। ठीक है, तो इसमें कितने कंपोनेंट्स है, 1, 2, 3 एंड 4, तो ये हो गया तुम्हारा 4D। ये 4D, 3D, 2D, ये क्या है, डायमेंशंस। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द वेक्टर। ओके, नाउ यहां पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि हम लोग जब वेक्टर्स नंपाई डिस्कस कर रहे थे, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग नंपाई, प्लीज रिफर टू माय नंपाई वीडियो, वहां पर ये चीजें इन डेप्थ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। वहां पर आई सेड दैट एन अरे, नंपाई अरे विथ 3,4 इज अ वन डायमेंशनल अरे, एंड दैट इज ऑल्सो ट्रू। एंड यहां पर जब हम लोग बात कर रहे हैं 3,4 सेम चीज का, आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज अ 2D वेक्टर। तो ये डिस्टिंक्शन समझो, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, नॉट जस्ट लुक एट द कोड्स एंड जस्ट मग इट अप। तो 3,4 जो है ना, जब हम लोग np.array 3,4 जब हम लोग लिख रहे थे,
then I told you at that time that this is a 1D array, and this is completely true. Now I am saying 3 comma 4 is a 2D vector. This is also true. तो ये कैसे हो रहा है कि यहां पर ये 1D जो चीज है वो 2D वेक्टर हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? सो 1D अरे जब हम लोग बना रहे थे उसको भी वेक्टर ही बोल रहे थे. यहां पर जो है आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज अ 2D वेक्टर बिकॉज this can be represented in a two-dimensional this can be represented. See, वहां पर हम लोग 1D array को I was telling you that this is a vector and this is also true, but when you are representing this vector, जब when you are trying to represent that vector in a graphical form, वहां पर you will use two dimensions to represent this vector. इसीलिए इसको 2D वेक्टर बोलते हैं. डिस्टिंक्शन समझो, दोनों वेक्टर्स है, दोनों 1D array है, दोनों 1D array है, लेकिन जब तुमको ये सेम वेक्टर को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा वहां पर इसको 2D वेक्टर बोलेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर 3,4 को जब हम लोग बोले, हम लोग when we try to represent this, I used x and y, है ना, I used x and y. तो यहां पर 2 डायमेंशनल ही है ये 3,4, रिप्रेजेंटेशन वाइज 3,4 इज 2 डायमेंशनल. आर यू गेटिंग दिस? तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होने का है. जब हम लोग नंपाई में करेंगे वो 1D अरे है, जब हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे द वेक्टर को, वो 2D वेक्टर है. 1D अरे इज अ वेक्टर and that is a 2D vector when we try to do mathematical calculations, representations. So यहां पर कंफ्यूज नहीं होने का है. Is this clear? Okay. Now जो चीज के लिए हम लोग आए थे, so रियल वर्ल्ड डेटा को वेक्टर्स में कैसे कन्वर्ट करना है, we'll do that now. Okay, let's take a house. हाउस के क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं? सबसे पहला तो प्राइस होगा. उसका प्राइस क्या है? लेट्स से बहुत ही बेसिक घर ले रहे हैं ना, 10 लाख. ओके, नाउ लेट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो सकता है? स्क्वायर फीट. लेट्स से इट इज 1000. फाइन. नाउ और एक चीज हो सकता है डिस्टेंस फ्रॉम हॉस्पिटल. लेट्स से इट इज 2 किलोमीटर्स. फाइन. नाउ अच्छा, हाउ मेनी BHK? BHK क्या है? BHK का क्या है? ये है लेट्स से 3 BHK. 3 BHK तो आएगा नहीं 10 लाख में आजकल. लेट्स से इट इज 2 BHK. फाइन. सो एक हाउस को ऐसा रिप्रेजेंट किया जा सकता है. 10 लाख का दाम है, स्क्वायर फीट 1000 है, डिस्टेंस फ्रॉम हॉस्पिटल 2 है एंड BHK भी 2 है. ओके, नाउ इसी चीज को इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस हाउस एज अ वेक्टर, हम लोग क्या लिखेंगे? बन गया वेक्टर. नाउ दिस हाउस हैज बिकम अ वेक्टर. दिस हाउस हैज बिकम, यहां पर हम लोग हाउस को एक अरे, हाउस का जो डेटा है वो एक अरे में लगा लिए. यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसको करके फायदा क्या है, क्या होने वाला है इससे? सो आई गिव यू वन एग्जांपल जिससे खुद ब खुद यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. ठीक है, नाउ लेट्स से आई हैव वन मोर हाउस. 20 लाख का दाम है, 1000 स्क्वायर फीट है, डिस्टेंस फ्रॉम हॉस्पिटल 2 है, 2 BHK. अब थोड़ा सा सोचो, ये प्राइस है, स्क्वायर फीट है, ये क्या है? ये है डिस्टेंस है एंड ये BHK है. अब समझ में आ रहा है हाउ मशीन अंडरस्टैंड्स द डेटा. अगर मेरे पास 10 लाख ही है, सो विच हाउस विल यू प्रेफर? ऑब्वियसली दिस वन. Obviously, even if you had 20 lakhs, even if you have 20 lakhs, I'll prefer this one ना. 10 लाख सेव करके 10 लाख का घर खरीदेंगे जब बाकी सारे प्रॉपर्टी सेम है. ठीक है, कंसिडरिंग और भी बहुत सारे पैरामीटर्स है, सारे के सारे सेम है दोनों हाउस में. बस एक चीज है कि यहां पर ये वाला घर जो है 10 लाख का बिक रहा है, ये 20 लाख का बिक रहा है, तो ऑब्वियसली विल गो विद दिस वन. एग्जैक्टली द वे अ मशीन थिंक्स. बस यही चीज है मशीन समझता है, नंबर्स. अब समझ में आया वेक्टर्स का फायदा क्या है? ठीक है, अब सेम चीज, सेम थिंग गोज विद स्टूडेंट्स.
सो दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। यहाँ पर प्राइस के बदले स्टूडेंट का एज हो जाएगा, क्लास हो जाएगा, मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। सो यू देन कंपेयर दो स्टूडेंट्स का वेक्टर्स बना सकते हैं ऐसे, है कि नहीं। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ वेक्टर फॉर ईच इंडिविजुअल टाइप ऑफ अ डेटा। सो लेट्स से यू हैव एन इमेज, लेट्स से यू हैव एन इमेज। इमेज का डेटा कैसे होता है? इमेज का डेटा होता है समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, ठीक है। नंबर ऑफ 0 हो गया, 1 हो गया, 128, 255 एंड डिपेंड्स ऑन द क्लैरिटी, क्लैरिटी के ऊपर इसका डायमेंशंस होता है, ठीक है। एंड दिस पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड एक्सटेंसिवली इन माय numpy वीडियो, ठीक है। तो इफ यू वांट यू कैन लुक एट दैट वीडियो। ऐसे वहां पर हम लोग इमेज पे बहुत एक्सटेंसिवली डिस्कस एंड एक्सप्लेन किए हैं, ओके। सो and this is how you convert a house, a student and an image into a vector। सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट चीज है, तो सर जब हम लोग चैट जीपीटी में हम लोग जब प्रॉम्प्ट एंटर करते हैं, वहां पर तो ना तो हम लोग हाउस डेटा डालते हैं, ना स्टूडेंट डेटा डालते हैं, ना ही इमेज डालते हैं। हम लोग तो सिर्फ टेक्स्ट टाइप करते हैं। जब हम लोग प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं तो वहां पर तो सिर्फ टेक्स्ट है। तो ये टेक्स्ट को कैसे कन्वर्ट करता है इनटू वेक्टर्स? एंड दिस इज द फंडामेंटल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ वेक्टर्स, दैट इज एम्बेडिंग्स। तो बहुत ही हल्के वे में, बहुत ही सिंपलर वे में आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है। सो व्हाट इज दिस एम्बेडिंग्स? तो बेसिकली होता क्या है ना, व्हेन यू एंटर अ टेक्स्ट, वो टेक्स्ट को जो है चंक्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यू माइट हैव हर्ड ऑफ टोकन्स। टेक्स्ट एंटर करने के टाइम में यू माइट हैव हर्ड ऑफ टोकन्स, है ना। टोकन्स लिमिट इफ यू यूज क्लाउड, वहां पर टोकन्स का इंपॉर्टेंस और भी कहीं ज्यादा है, बिकॉज इट्स मच मोर कॉस्टली देन चैट जीपीटी, है ना। सो ये क्या करता है, टेक्स्ट को जो है चंक्स में डिवाइड कर देता है। ये चंक्स को जो है कंपेयर करता है विद द प्रेजेंट एम्बेडिंग्स। एम्बेडिंग्स ऑलरेडी है, ठीक है। चंक्स को कंपेयर करता है एम्बेडिंग्स से, किससे सिमिलर है, एंड उस एम्बेडिंग से आउटपुट देता है। कंपेयर करने के बाद आउटपुट मिलता है बेस्ड ऑन दैट एम्बेडिंग, एंड कोसाइन सिमिलैरिटी करता है, एंड देन इट गिव्स आउट द आउटपुट, ठीक है। ये जो एम्बेडिंग है, दिस इज वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर, ठीक है। ये स्टोरेज भी वेक्टर डेटाबेस में होता है, जैसे क्रोमा डीबी ये सब हो गया, ये वेक्टर डेटाबेस एक होता है, वेक्टर डीबी, ठीक है। नॉर्मल डेटाबेस से बहुत डिफरेंट है वेक्टर डीबी। एनी हाउ वी आर, आई थिंक वी आर डाइग्रेसिंग। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जब टेक्स्ट हम लोग एंटर करते हैं तो वो टेक्स्ट को एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एम्बेडिंग्स दिखता कैसा है? तो ये जो एम्बेडिंग्स है लुक समथिंग लाइक 0.137 कॉमा 0.771 कॉमा, एंड बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। देयर कैन बी थाउजेंड्स कंपोनेंट्स एंड देयर कैन बी मेनी कंपोनेंट्स, ठीक है। कंपोनेंट्स यानी कि डायमेंशंस, ठीक है। बट यूजुअली 768 डायमेंशंस में होता है, यूजुअली दिस इज अ जनरल प्रैक्टिस। मेजॉरिटी 768 डायमेंशंस होते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि 2D का जो है वो तो विजुअलाइज कर लेंगे हम लोग, 3D का भी टू सर्टेन एक्सटेंट, जब हम लोग एक्स वाई, एंड ये एक्स है, ये वाई है, एंड ये जेड है ना। तो इसको भी वी कैन टू सम एक्सटेंट विजुअलाइज इट, है ना। लेकिन 768 डायमेंशंस को विजुअलाइज कैसे करेंगे? सो ट्रस्ट मी, इवन जो एआई रिसर्चर्स होते हैं, इवन दे कैन नॉट विजुअलाइज 768 डायमेंशन वेक्टर, ठीक है। वो कैसा होता है, इवन दे कांट विजुअलाइज इट। सो यहां पर आता है एक कॉन्सेप्ट की, जो 2D वेक्टर का जो मैथ्स है ना, 2D वेक्टर्स का जो मैथ्स है विल वर्क एग्जैक्टली द सेम फॉर 768 डायमेंशंस का वेक्टर्स पे। सो मैथ्स ना कुछ चेंज नहीं हो रहा है, फॉर्मूलाज कुछ चेंज नहीं हो रहे हैं, द ओनली थिंग चेंजिंग इज द नंबर ऑफ डायमेंशंस। इज दिस क्लियर? सो एम्बेडिंग्स में इवन इफ दे हैव thousands, even if they have 10,000s of dimensions, तभी भी मैथ्स जो है वो चेंज नहीं होगा, मैथ्स विल रिमेन द सेम। द ओनली प्रॉब्लम इज कि हम लोग को विजुअलाइज करने में थोड़ा दिक्कत आएगा। दिक्कत क्या? इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल,
ओके, सो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट टेक्स्ट टू एम्बेडिंग्स। हाँ, अभी हम लोग ये बात नहीं किए हैं कि ये टेक्स्ट को एम्बेडिंग्स में कन्वर्जन कैसे होता है, उसका डेप्थ में नहीं गए हैं, बट जस्ट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि जो टेक्स्ट का जो है उसको भी वेक्टर्स में ही कन्वर्ट होता है, टेक्स्ट भी वेक्टर्स में ही कन्वर्ट होता है। सो फाइनली वी अंडरस्टूड दैट एन इमेज, हाउस डेटा, ठीक है, अ वर्ड किंग एंड कैट का जो इमेज है ये सारे वेक्टर्स में कैसे कन्वर्ट होते हैं। इज दिस क्लियर? नाउ लेट्स डू अ सिंपल वेक्टर एडिशन। Vector addition, let's say you have a vector a is equal to 1 comma 2 and you have another vector b is equal to 3 comma 1। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन होता कैसे है? a प्लस बी जब करेंगे तो सिंपल है, जो अगर ऑब्वियसली इसका शेप तो सेम है, तो सिंपली जो है यू विल ऐड इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, पहला कंपोनेंट्स एंड पहला कंपोनेंट दोनों को ऐड कर दो। 1 प्लस 3 इज 4, 2 प्लस 1 इज 3। ये तो हो गया कंप्यूटर का मेथड, ये तो हो गया सिंपल कंप्यूटर में कैसे ऐड होता है। दैट्स इट, दैट्स हाउ इट गेट्स एडेड। नाउ वी विल विजुअलाइज दिस। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे ए वेक्टर को। सो ए वेक्टर कैसा होगा? दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज अ टू डायमेंशनल वेक्टर है ना। सो ये एक्स है, ये वाई है, दो कंपोनेंट्स अगर है एक वेक्टर में तो ऑब्वियसली इट्स अ टू डायमेंशनल वेक्टर। ओके, नाउ ये है एक्स, ये है वाई, तो 2,1 या आई मीन 1,2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1, लेट्स से दिस इज 1, 1, दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज 2। ठीक है, सो दिस पॉइंट ये हो गया 2 एंड माय बैड 1,2 ना, सॉरी 1,2 या। सो ये हो गया तुम्हारा वेक्टर 1,2। ठीक है, दिस इज अ 1,2 वेक्टर। नाउ यू हैव वन मोर वेक्टर 3,1, एक्स में 3 है, 2। अच्छा, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ओके, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, दिस इज द कन्वेंशन। ओके, दिस इज एक्स एंड वाई। ना 3,1 से ऐड करना है। नाउ 3,1 कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा। ठीक है, नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में आई टोल्ड यू दैट यू कैन मूव अ वेक्टर वेर एवर यू वांट, है ना। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल मूव दिस वेक्टर ओवर हियर। ठीक है, आई मूव दिस वेक्टर ओवर हियर। नाउ दिस हैज बिकम, ये ए है, ये बी है। ठीक है, सो यहां पर जब हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, व्हेन वी ऐड दिस वेक्टर वी गेट दिस रिजल्टेंट वेक्टर। और ये जो वेक्टर है, लेट्स से दिस इज सी, ये जो सी होगा इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, एंड इसका ऑब्वियसली कंपोनेंट्स होंगे 4,3। दैट्स इट, दैट्स इट। सो विजुअली ऐसा एडिशन होता है दो वेक्टर्स के। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू ऐड टू वेक्टर्स mathematically and visually. I told you vector has two faces, right? So this is how you do this. यहां तक क्लियर है? नाउ लेट्स लुक एट मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर देखते हैं क्या बताया। लेट्स से विल टेक द सेम एग्जांपल, a इज इक्वल टू क्या था? 1,2। ओके, नाउ we will look at scalar multiplication. Scalar multiplication. स्केलार मल्टीप्लीकेशन होता क्या है? स्केलार मतलब क्या, सबसे पहले समझो, स्केलार जो है एक सिंगल नंबर है। ठीक है, इसका ना कोई शेप है, ना डायरेक्शन है, ना कुछ। फॉर एग्जाम्पल 1, ये एक स्केलार है। फॉर एग्जाम्पल 11, ये भी स्केलार है। फॉर एग्जाम्पल 20, ये भी स्केलार है। बेसिकली ऑल द नंबर्स पॉसिबल। ठीक है, सारे के सारे स्केलार्स होते हैं। ठीक है, नाउ
व्हाट हैपेंस इफ यू मल्टीप्लाई अ स्केलर अ वेक्टर विद अ स्केलर? तो ये एक पॉइंट समझो, स्केलर में ही उसका मीनिंग है, इट स्केल्स। स्केल्स मतलब या तो उसको स्ट्रेच करेगा, या उसको कंप्रेस करेगा, या उसको रिवर्स कर देगा। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? लेट्स लुक एट इट। सिंपल एग्जांपल, a इज इक्वल टू 1,2। यही एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, 1,2। नाउ इफ आई मल्टीप्लाई दिस विथ 2 इंटू, अगर 2 करते हैं तो व्हाट हैपेंस? इट बिकम्स 2,4। मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, तो इंडिविजुअली हर कंपोनेंट जो है 2 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स ड्रॉ दिस आउट। x है, दिस इज y। नाउ 1 2 3 4 2 3 4, ठीक है। नाउ दिस इज 1 2 3 एंड 4। नाउ पहले वेक्टर कैसा था? 1,2। Initially the vector looked something like this. Fine. Now after you multiplied, it became 2,4. It became 2,4। तो यहां पर समझो, पहले 1,2 था, अब वो 2,4 हो गया है। मल्टीप्लीकेशन के बारे में बेसिकली हुआ क्या है, वही लाइन है, पहले ऐसा था, अब ऐसा है। तो ये सिर्फ स्केलर जो है इसको स्ट्रेच कर रहा है, ऐसा समझो। सेम लाइन है, उसको मल्टीप्लाई विथ 2 जब किए, वो लाइन जो है वो स्ट्रेच हो गया है 2,4 से। यहां तक क्लियर है? नाउ लेट्स से इफ आई मल्टीप्लाई इट विथ 0.5, सो a इज इक्वल टू 1,2। इसको अगर इफ आई मल्टीप्लाई विथ 0.5, ठीक है, दिस बिकम्स 0.5, 1। दिस बिकम्स 0.5, 1। अब ये क्या हो रहा है, यहां पर कोई होगा वैल्यू 0.5 एंड 1। ये है तुम्हारा 0.5, 1। तो अब क्या हो रहा है, ये जो है यहां से यहां गया था इंटू 2 करने के, अब जो है यहां से ये लाइन कुछ ऐसा हो गया, ये वेक्टर कुछ ऐसा हो गया, ये जो है मल्टीप्लाइंग विथ 0.5। ठीक है, अगर 0.5 1 से कम है अगर स्केलर, तो वो उसको कंप्रेस कर दे रहा है, एंड 1 से अगर ज्यादा है तो उसी वेक्टर को वो स्ट्रेच कर रहा है। दैट्स इट। ये पॉइंट समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इज दिस क्लियर? नाउ we will do one more thing, one last scalar multiplication, which is multiplying it with a negative number. Let's say I multiply a is equal to 1,2 with -1। अगर 1,2 को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो what will I get? -1, -2। तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ये है -1, -1, -2। ठीक है, सो हो क्या रहा है, यही लाइन जब हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये ऐसा हो जा रहा है। I'll draw the arrow for better clarity. ये जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जब व्हेन आई मल्टीप्लाइंग इट विथ -1। बस यही है स्केलर मल्टीप्लीकेशन, बहुत सिंपल है। ओके, आइदर जब हम लोग स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या तो वो स्ट्रेच करेगा, या उसको कंप्रेस करेगा, या उसको रिवर्स कर देगा, लेकिन उसका डायरेक्शन, उसका एंगल नहीं चेंज करेगा। दैट्स द पॉइंट दैट आई वांटेड टू ड्राइव, दैट्स इट। ये पॉइंट समझ गए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझ गए, दैट्स इट। ओके, अब यही चीज हम लोग कोड करके देखते हैं। ओके, लेट्स लुक एट इट। सो नाउ सबसे पहले तो वी नीड टू इंपोर्ट numpy, सो फॉर दैट विल डू, ओके फाइन। नाउ लेट्स क्रिएट अ वेक्टर 1,2। बन गया वेक्टर b इज इक्वल टू, b क्या था, 3,1।
Now let's say C is equal to A plus B. Written 4, 3. So इंडिविजुअली वो कंपोनेंट्स को ऐड कर दिया है. नथिंग न्यू, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस. ठीक है. ओके, नाउ लेट्स लुक एट स्केलर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. नाउ लेट्स टेक द सेम ए वेक्टर को हम लोग लेंगे. तो ए इंटू 2, 4, a इंटू 0.5, 0.5, 1 and a into -1, -1, -2. Is this clear? So this is how we do scalar multiplication on a vector, and this is how we add two vectors. अब एक ऐसा इंटरेस्टिंग चीज हम लोग देखेंगे जो कि आई थिंक दैट इट विल सरप्राइज यू. ओके, सो बिहाइंड एवरी मशीन लर्निंग मॉडल्स या एआई मॉडल देयर इज अ लर्निंग कर्व. तो बेसिकली होता क्या है ना कि देयर इज अ फंक्शन. एक सिंपल फंक्शन है. ठीक है. यहां पर ये जो है W, इसको बोला जाता है वेट्स. ये जो है ये बायस है. ठीक है. सो जब हम लोग एक बार जब डेटा को वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो मशीन जो है इट ट्राइज टू फाइंड आउट ए फंक्शन जो कि डिस्क्राइब कर सके उस चीज को. सो आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस कंप्लीटली इन डेप्थ राइट नाउ, लेकिन आई विल शो यू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ वॉट एवर वी हैव लर्न राइट नाउ. सो मशीन करता क्या है कि जब वो फंक्शन फाइंड आउट करने का ट्राई करता है ना, तो इट ट्राइज टू एडजस्ट द वेट्स ऑफ दैट फंक्शन एंड बायस को भी ऑब्वियसली. अभी तक बस इतना समझो, वी विल ट्राई टू एडजस्ट द वेट्स यूजिंग वॉट एवर वी हैव लर्न राइट. ठीक है. इन डेप्थ में आगे और बात करेंगे इसके बारे में. सो यहां पर यू माइट हैव हर्ड ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट. इफ इट साउंड्स इंटिमिडेटिंग, डोंट वरी. बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. ठीक है. तो यहां पर वेट्स इज इक्वल टू वेट्स माइनस लर्निंग रेट इंटू ग्रेडियंट. ग्रेडियंट ये बताता है कि किस डायरेक्शन में नहीं जाना है. ठीक है. ग्रेडियंट ये बताता है कि किस डायरेक्शन में मॉडल को नहीं जाना है. तो इसीलिए ये जो नेगेटिव साइन है बताता है कि ये टोटल टर्म कि किस डायरेक्शन में जाना है. एंड लर्निंग रेट इज द रेट एट विच अ मॉडल लर्न्स. यहां तक क्लियर है, बहुत सिंपल है. बट इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज ये वेक्टर है, दिस इज अ वेक्टर, minus of this learning rate is a scalar and gradient is a vector. So underlying principle of model learning, model training is again vector operations. समझ में आ रहा है? So this is a vector minus vector. Okay, क्योंकि scalar into vector obviously will give you another scalar. ठीक है. So this is the concept, underlying concept. This is the most basic fundamental concept of model training. ठीक है. इसके पीछे भी वेक्टर है. मेरे को ये एक्सप्लेन करने का जरूरत इसीलिए था कि आई वांटेड टू शो यू दैट बिहाइंड द सीन ऑफ मॉडल ट्रेनिंग वहां पर भी वेक्टर का वेटेज क्या है. ओके, सो दिस इज हाउ अ मशीन मॉडल लर्न्स. इज दिस क्लियर? नाउ आई विल शो यू अ सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द सेम थिंग. मशीन लर्निंग मॉडल एक बनाएंगे, बहुत ही बेसिक रहेगा, जहां पर टारगेट रहेगा, ओके, लर्निंग रेट रहेगा, and we will adjust the model to reach to that target. Let's get into it. Now we are going to create a small machine learning model using whatever we have learned till now. ठीक है. Let's do that. target, target. एक टारगेट बनाएंगे, np.array. ये बन गया टारगेट. वेट्स जो है whatever we have discussed about weights, अरे ये बनाएंगे इसको 0.1 minus 0.1. Learning rate, whatever, learning rate 0.3.
Don't worry, I'm going to explain. Just let me write the code first. Okay, let me run this and let me check if there is any errors. Yeah, thought so. Okay, okay, okay. Now let's look at this. बहुत ही simple, basic. See, this is the most basic fundamental step towards machine learning. ठीक है? Let's see what is happening over here. हम लोग का जो weights था, look at this. हम लोग का जो weights था वो ये था. ठीक है? 0.1 minus 0.5 and 0.3. ओके, नाउ टारगेट जो है वो है 0,0,0, मतलब हम लोग का वेट्स अभी ये है 0.1 माइनस 0.5 0.3, ये भी एक वेक्टर है वेट्स, टारगेट भी वेक्टर है 0,0,0, मतलब 3 फीचर्स है इसमें. ठीक है, नाउ लर्निंग रेट जो है वो 0.3 है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस, है ना. लर्निंग रेट जो होता है कि हाउ फास्ट द मॉडल लर्न्स. ठीक है, नाउ यहां क्या हो रहा है बस इतना समझो. फॉर स्टेप अंडरस्कोर आई इन रेंज 15 हम लोग एक लूप क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, फॉर लूप क्रिएट कर रहे हैं. बेसिकली 15 वैल्यू तक ये फॉर लूप चलते जाएगा. ओके, नाउ ग्रेडियंट इज इक्वल टू, ग्रेड जो है ग्रेडियंट इज इक्वल टू डब्ल्यू जो है अभी, एंड टारगेट जो वैल्यू हम लोग को चाहिए उसके बीच का डिफरेंस क्या है. तो बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है, वेक्टर सब्सट्रैक्शन हो रहा है. एक वेक्टर से दूसरा वेक्टर का सब्सट्रैक्शन हो रहा है. यहां तक क्लियर है. नाउ अब जो है हम लोग जो ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, वेट जो है वेट माइनस लर्निंग रेट इनटू ग्रेड. तो लर्निंग रेट वेट इज इक्वल टू वेट माइनस लर्निंग रेट इनटू ग्रेडियंट. तो यहां पर वेट्स को जो है एडजस्ट तब तक ये लूप तब तक, मतलब ये लूप में क्या हो रहा है, बेसिकली वेट्स को जो है एडजस्ट किया जा रहा है बेस्ड ऑन द लॉस. इसको लॉस भी बोलते हैं, बट डू नॉट वरी अबाउट द टेक्निकलिटी ओवर हियर. यहां पर बेसिकली 15th स्टेप तक you look at what has happened to weights. ठीक है, now if you print weights, print w, let's see what is happening. w जो है is very much closer to the target, है ना, जो हम लोग को चाहिए था उस वहां तक बहुत क्लोज है, पहुंच गया है. so this is how a machine learns. basically मशीन को समझ में आया है कि हाँ ये weights को एडजस्ट करते हुए मेरे को टारगेट तक पहुंचना है. ओके, so this is how we have created basically a very basic machine learning model using whatever we have learned right now. Okay, so what did we learn today? आज हम लोग सीखे हैं वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के बारे में, बट वी डिड नॉट डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रोबेबली द मोस्ट इंपैक्टफुल कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स, जो कि सारे न्यूरॉन्स, सारे रिकमेंडेशंस, व्हेनेवर यू क्लिक यूट्यूब वीडियो एंड नेक्स्ट रिकमेंडेड जो आता है उसमें, एंड whenever you find Google search, एंड बहुत सारे चीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बिहाइंड ऑल दीज एल्गोरिथम्स, एंड दैट इज डॉट प्रोडक्ट्स. सो डॉट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कैसे किया जाता है, टू वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, एंड हाउ इज इट प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड, ये सब हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. एंड आई थिंक वो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, बट वेरी इंपैक्टफुल. So yeah, please do subscribe because it takes a lot of effort to create such videos. So I hope I'll see you in the next video. Goodbye.